भाजपा की ओर से आप युवा मोर्चा के नेता चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बधाई है प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व को कि चुनावी वर्ष में हमें जिम्मेवारी मिली है जिला का नेतृत्व करने का। और युवा मोर्चा सातों विधानसभा जिताने का लक्ष्य युवा मोर्चा का है और चुनौती भी है मेरे साथ। लॉकडाउन जैसे स्थिति में मुझे यह जिम्मेवारी मिली है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से युवा मोर्चा हर प्रखंड में, हर मंडल में अपना संवाद रख रहा है। और युवा मोर्चा के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हर प्रखंड में, हर पंचायत में मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण, सूखा राशन का वितरण, और पूरे बिहार प्रदेश में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो युवा मोर्चा तत्पर है। अगर किसी की ज़रूरत हो तो BJYM ग्रुप में डाले और तत्काल वहाँ युवा मोर्चा के साथ ही अपना ब्लड देने के लिए तैयार है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। और युवा मोर्चा 100% पूरे बिहार में फिर भाजपा की सरकार बने, ऐसा युवा मोर्चा ने ठाना है। लॉकडाउन 4 स्टार्टिंग हो चुका है, इसके वजह में आपको क्या कहना है? देखिए, पूरा विश्व एक आपदा की घड़ी से घिरा हुआ है। एक तरह से कहें तो पूरा विश्व संकट की घड़ी से घिरा हुआ है। यह कोरोना कब ख़त्म होगा किसी को पता नहीं है। जब तक इसकी वैक्सीन की 100% व्यवस्था नहीं हो जाती है, बन नहीं जा रही है, यह महामारी हमारे विश्व से चली नहीं जा रही है, यह पूरी समय संकट की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस संकट की स्थिति में हमारे NDA सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश बाबू लगे हुए हैं सबको पहुंचाने के लिए कि किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं हो। जो देख रहे हैं हमारे मजदूर भाई बाहर से आ रहे हैं, उनके मेडिकल जांच की व्यवस्था, उनकी क्वारंटाइन की व्यवस्था हमारे सरकार के तरफ से उनको वस्त्र दिया जा रहा है, बर्तन दिया जा रहा है, खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। सरकार अपने तरफ से लगी हुई है। और एक स्थिति जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग लगे हुए हैं हमारे समाज में, राशन पे जो बवाल मचा के रखा है, यह लोगों में गलत मैसेज देना चाह रहे हैं। सरकार यह नहीं कह रही है कि नया राशन कार्ड बनाकर तुरंत हम उनको वितरण करेंगे। जो राशन कार्ड से वंचित हैं उनके लिए जीविका के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे होने के बाद पता चलेगा कि कौन परिवार राशन कार्ड से वंचित है, उनको दिया जाएगा। और जहाँ फ्री की बात करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, तो फ्री ऐसे परिवारों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। जितना यूनिट बोलते हैं एक व्यक्ति को, अगर आपके कार्ड में 5 यूनिट है तो 25 किलो राशन हमारे सरकार के तरफ से फ्री में है। उस 25 किलो राशन का पैसा नहीं लगेगा और राशन कार्ड धारियों के लिए केवल फ्री की व्यवस्था है, ना कि आम पब्लिक के लिए जिसका राशन कार्ड नहीं है। चूँकि आप वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि भी हैं, सुनने में आया है कि अपने कुछ गरीब वैसे असहाय लोगों को मदद दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा समाज लगा हुआ है मदद करने में, जिसको जो बन पा रहा है अपने तरफ से कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में एक धारणा बन गई है, 1 किलो का पैकेट देके किसी व्यक्ति का उपहास करना, यह कितनी हृदय विदारक घटना है। आप सोच सकते हैं कि जिसके परिवार में कोई भूखा हो, वह खाने के लिए तड़प रहा है, सोच रहा है, हमारी सरकार लगी हुई है, और आप उसको बलगला के 1 किलो का पैकेट देके उसका फोटो डालते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि में से हम नहीं हैं। हम उस जनप्रतिनिधि में से हैं जिनके पास नहीं है, हम अपने स्तर से लगे हुए हैं, अंदरूनी उनको देते हैं, उनको मदद करते हैं। ये हमारा संकल्प है। जिला के अध्यक्ष, इसके विषय में आपकी पार्टी क्या कहती है? जिला में आप मोर्चा के अध्यक्ष हाल ही में आप हुए हैं, आपके स्तर से यहाँ क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे बिहार प्रदेश में लगा हुआ है। नहीं सर, आप यहाँ के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष बने हैं युवा मोर्चा के, आपके द्वारा जिला में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमारा 5 दिन पहले ही घोषणा हुआ है युवा मोर्चा का। और युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे भोजपुर में कहीं भी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, युवा मोर्चा खड़ा है। युवा मोर्चा के माध्यम से हर एक पंचायत में सैनिटाइजर हो रही है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से जो मास्क और सैनिटाइजर आया है, उसके माध्यम से भी युवा मोर्चा हर पंचायत में, हर जगह अपना वितरण कर रहा है। और युवा मोर्चा ने अपना संकल्प लिया है
कि मेरे घर के आसपास ऐसे 5 परिवार के हैं, जितना जिससे बन पाए कोई भूखा ना सोए। यह युवा मोर्चा का संकल्प है। आपने अपने वार्ड में अभी तक क्या क्या करवाया? देखिए, सब लोग अपने अपने वार्ड में जो जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने वार्ड में अपने स्तर से भी लगे हुए हैं। कुछ समाज सेवी हैं, उनके माध्यम से भी कुछ हो रहा है। सब लोग देख रहा है, कोई परिवार भूखा न सोए, ऐसी सबकी मंशा है। आप एक व्यक्ति हो के 2 पद संभाल रहे हैं, क्या लगता है आपको, आप सफल हैं? निश्चित रूप से। मैं एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से आज युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना हूँ। ये तो है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, और जिला अध्यक्ष की कमान आप समझ सकते हैं कैसे मिलता है। प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, और यहाँ के जनमानस ने मुझ पर विश्वास किया है, तभी प्रदेश नेतृत्व को फीडबैक मेरे बारे में अच्छा मिला है, तभी मुझे यह जिम्मेवारी मिली है। और चुनावी वर्ष है, फिर आपसे बात करेंगे, फिर चुनाव में आप मिलिएगा, आपको तो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा ने जो ठाना है, 7 में 7 सीट मेरे झोली में आएगा, यह निश्चित रूप से। जिला प्रशासन और सरकार से क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? देखिए, जिला प्रशासन और सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। आप देख रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी हमारे पब्लिकों के द्वारा सब जगह उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। युवा मोर्चा के भी कार्यकर्ता उनको सम्मानित किए हैं, हम लोग के माध्यम से हुआ था। और पुलिस पदाधिकारी एक करके, यह ऐसा संक्रमण की बीमारी है जिसके संपर्क में जाने से हो जाता है। लोग, आपके आसपास के लोग भाग रहे हैं, प्रशासन आपके दरवाजे तक पहुंच रही है, और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जहां हैं वो भी आपके पास पहुंच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है क्या? हम उस बीच में हैं जहाँ किसी को दुख दर्द न हो, हम उनके दुख दर्द को समझने का काम करते हैं। जितना हो सके हमारी सरकार लगी हुई है, सबको विश्वास है। और मजदूर भाइयों से भी निवेदन है कि आप हबड़ाइए नहीं, आप किसी के बहकावे में न आए। सरकार आपकी चिंता कर रही है, आप निश्चिंत रूप से रहिए, और बिहार में भी आपके स्किल का उपयोग किया जाएगा, यह हमारी सरकार सोच रही है। क्या कहना चाहेंगे, जो महामारी फैली है इससे बचाव के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इस महामारी का बचाव का सबसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। अगर बाहर निकले तो अपने साथ सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें, मास्क ना हो तो गमछी रखें। सबसे तो अच्छा गमछी है। मास्क तो ऐसा चीज़ है कि थोड़ा सा कम दिन में वो ख़राब भी हो जा रहा है, लेकिन आप गमछी रखते हैं और उसको ढक के अपना चेहरा को जाइए, फिर बाहर आइए तो घर के बाहर ही उसको साफ़ करके, अपने कपड़े को साफ़ करके घर के अंदर में जाइए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका समाज भी स्वस्थ रहे। कई जगह से शिकायतें मिल रही है सर कि डीलर लोग मनमानी कर रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? आपके वार्ड में डीलर लोग सभी को राशन दे रहे हैं? हमारे यहाँ तो अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यह पब्लिक है, और इसी जनमानस में कुछ निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, मानते हैं कि डीलर कहीं ना कहीं उनकी भी कोई कमी रही होगी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ निगेटिव लोग हैं, इस महामारी में भी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मान ली किसी डीलर के पास आप गए, आपको वह सुविधा नहीं दे पाया, तो आप उसी समाज के हैं, आप जाके डीलर से मिल के भी इस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई इनको क्यों नहीं मिला, हमको बताया जाए। लेकिन आप उस पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं और उसको बलगला रहे हैं, यह तो अच्छी बात नहीं है इस महामारी के समय में। उसके लिए प्रशासन, SDO साहब पूरी रूप से तत्पर हैं, DM साहब तत्पर हैं, वार रूम बनाया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है, आपको हरदम आपके भी टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, तो आप उस पर कॉल कीजिए, कंप्लेन कीजिए, उसका बना हुआ है। अगर होता है तो ऐसे पर संज्ञान लिया जाएगा। डीलर का तो लाइसेंस जब्त करने का सरकार ने हमारा काम किया है। बहुत सारा जगह आप देखे होंगे जो डीलर लापरवाही में पकड़ाए हैं, उनकी लाइसेंस को भी जब्त की गई है। लेकिन एक पूरे जनमानस से मैं अपने अफसर से अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी के समय में इधर उधर की कोई बातें न करें, सबको सहयोग करें। हम जिंदा रहेंगे तभी कोई कुछ हो सकता है। यह देश बहुत विकट स्थिति में पूरा विश्व चल रहा है, तो सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ पे झूठा अफवाह फैला के कि यहाँ राशन का वितरण हो रहा है या इस तरह की सामानें बट रही है, लोगों को इकट्ठा करके, अगर मान लीजिए कि उसी बीच में कोई संक्रमण व्यक्ति है, या तो ऐसी बीमारी है कि हम भी नहीं जानते हैं, आपको भी हुआ है तो ये हम नहीं जानते हैं, जब तक इसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है,
तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 2 लोगों से 2000 लोगों तक 10 मिनट ही नहीं लगेगा। क्या लगता है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर ऐसे व्यक्ति अगर नहीं सजग रहेंगे तो हमारे सरकार ने इस विषय पर सोचने का काम किया है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके अब FIR भी होगी, वह जेल जाएंगे, वो समाज के अपराधी हैं, उनको छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा क्योंकि यह पूरी व्यवस्था फेल करने के में लगे हुए हैं हमारे अच्छा बताइए, इतना दिन लॉकडाउन करने के क्या मतलब था? लॉकडाउन के चलते देश कहाँ जा रहा है, पूरा विश्व कहाँ जा रहा है? छोड़िए विश्व की बात, अगर भारत की ही केवल बात सोचते हैं तो समझिए कि भारत कहाँ जा रहा है। पूरे शास्त्री लगे हुए हैं कि देश किस तरह से बचे, देश कहाँ जा रहा था, कहाँ चला गया, इस पे तो कोई नहीं सोच रहा है। आप छोटी सी एक समस्या के लिए, अपने लालच के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए छोटी छोटी अफवाहें फैला रहे हैं। क्या है भाई, किस तरह के समाज सेवी हैं? इससे आपको क्या मिल जाएगा? 2 कचौड़ी और 1 प्लेट किसी के घर में ले जाने का देने से हो जाएगा क्या? यह देखिए, सबसे अच्छे व्यक्ति हुए हैं अभी जो मजदूर भाई हमारे आ रहे हैं NH30 से, चाहे किसी भी रूट से गुजर रहे हैं, उनको आप 1 पॉकेट दे दें तो उनके लिए राहत की विषय है। लेकिन मेरे परिवार में, आपके परिवार में के बगल में अगर किसी के यहाँ खाने की परेशानी है, हम ले जाके 1 पॉकेट 2 कचौड़ी 1 जिलेबी दे देते हैं तो उसका परिवार खा के रह जाएगा क्या? उनके लिए सूखा राशन की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, जिनके पास जितना बन पा रहा है। अभी हमारी सरकार ने ऐसे व्यवस्था नहीं कर पाई है, इसलिए कि इसमें भी बड़ा विडंबना है, गोलमाल की स्थिति है। आप समझ रहे हैं कि सरकार के सामने कितना चुनौती है, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जीविका दीदी के भी माध्यम से हो रहा है, तो ये सब सर्वे करने के बाद एक मूल रूप से बनेगा और जो हो पाएगा हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, सबकी चिंता, हमारी हर समाज की चिंता हमारी सरकार कर रही है। चूँकि आप सरकार में हैं, क्या कहना चाहेंगे उन गरीब तबके लोग जो मजदूर हैं उनके बारे में आप लोग? अरे मजदूर की चिंता तो हमारे सरकार ने की है। 20 लाख की पैकेज, किसान सम्मान की बात हो, किसान सम्मान की बात हो, सबसे अधिक पिछड़े लोग गांव में रहते हैं, जैसा हम लोग मानते हैं। वो किस चीज़ पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर है। तो किसान सम्मान की बात हो, उजाला योजना के माध्यम से, यही विपक्ष के लोग उस समय कहा करते थे कि जिनके पास पैसा नहीं है उनका खाता खोला कर क्या हो। मोदी जी ने तो ऐसा काम किया है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि जो लोग बैंक नहीं देखा था उनको 0 अकाउंट पे जनधन खाता खोलने का काम किया है। अब उसी जनधन अकाउंट में पैसा आ रही है, उनकी बिलबिलाहट बढ़ रही है। भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह देने का काम किया है। जिनका राशन कार्ड है उनके अकाउंट में 1,000 रुपया देने का काम किया है। हर PM सम्मान के माध्यम से साल में 6,000 रुपया आपको ऐसा मिल रहा है। बिहार में भी देख रहे हैं आप, फसल क्षति के नाम पर सबको दिया जा रहा है। जिनकी जो फसल बोए हैं इस बार बारिश के चलते, ओलावृष्टि के चलते, किसी ना किसी आपदा के चलते हमारे किसान भाई परेशान हुए हैं, उनको फसल क्षति देने का काम किया गया है। सरकार तो विपक्ष एक तरह से कहिए कि ड्रामा खड़ा करके रखा है। और विपक्ष किसके हाथ में है? जो हमारे बिहार का विपक्ष है वो कैसे लोगों के हाथ में है? आप समझ सकते हैं किस परिवार से आते हैं। जो कहते थे कि हमारे राबड़ी जी को दहेज में 1 भैंस मिली है, आज एम्बेसडर पे चलते हैं, आज वो मर्सिडीज पे घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं कौन सा उद्योग लगाए होंगे कि 2 भैंस इतनी उनको ऊर्जा दे पाई और उतना उनको धन अर्जित करवा दी कि आज वो मर्सिडीज पे घूम रहे हैं, उनका अपना मॉल है। ऐसे लोग उंगली उठा रहे हैं, ऐसे हाथों में नेतृत्व चला गया है। तो जात की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है, सब समाज की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल किसी जाति बेस की काम नहीं करती है। 40,000 करोड़ मन देगा। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। प्रकाश सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, वार्ड नंबर 2 का प्रतिनिधि।